Good morning class 4. This is your second video of this part. देखो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, याद है आपको? क्लास 4, दिस इज़ योर SST क्लास एंड आई एम योर टीचर नूर अंसारी. हम लोग पहले इस चैप्टर का हाफ 1 पेज पढ़ चुके हैं, ये वाला याद आया आप लोग को? देखिए, है ना? तो हम लोग रुके थे कहाँ पे? लोकेशन हम लोग पढ़ रहे थे और साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया पे हम लोग रुके थे. आज हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे, ठीक है? टर्न द पेज. There are 2 groups of island which are also a part of India. आइलैंड के कितने ग्रुप हैं यहाँ पे? 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं, है ना? जो क्या है, हमारे इंडिया के ही पार्ट हैं, है ना? Which are also a part of our India. The island of अंडमान एंड निकोबार. वो कौन से आइलैंड है? देखो उनके नाम लिखे हैं, अंडमान एंड निकोबार, इन द बे ऑफ बंगाल, है ना? कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी. एंड दूसरा कहाँ पे? लक्षद्वीप, इन द अरेबियन सी, आर अ पार्ट ऑफ इंडिया. देखो एक तो है बे ऑफ बंगाल में और दूसरा क्या है? लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी और अरेबियन सी में, ठीक? पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया का ही पोर्शन है, ठीक है? उसके बाद देखो इंडिया, नेक्स्ट पैरा देखो, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. इंडिया और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी समझते हो ना, उसको कहते हैं नेबर. तो नेबरिंग कंट्रीज, हमारे आसपास की कंट्रीज. इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज. इंडिया बहुत सी कंट्रीज से घिरा हुआ है. सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. कुछ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं. फॉलोइंग आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. अब हम नीचे पढ़ेंगे कौन कौन सी है हमारी नेबरिंग कंट्रीज. देखो पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना? देखो यहाँ पे मैप है, मैप में भी शो कर रहा है ना? पॉलिटिकल इंडिया का मैप है ये. देखो, लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टू अंडरस्टैंड बेटर. इसमें आप लोग देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल, देखो अरेबियन सी, और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से. देखो श्रीलंका है, दिख रहा है ना, है ना? इस तरह देखो म्यांमार यहाँ पे है. तो आप लोग का ये मैप है, इसको आप लोग बुक जल्दी जल्दी ले लो वरना पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो चाइना और सब हम लोग पढ़े थे अभी, ये है ना, ये सब हमारे क्या पड़ोसी देश हैं. आप देखो आ जाओ नीचे, ये क्या, लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया. या मैप में देखने के लिए बोल रहा है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से, वो आप मैप में देख लीजिए टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, है ना? अब देखो नीचे आओ, पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल समझते हो? राजनीतिक डिवीज़न, विभाजन जो है इंडिया का, वो कैसे है वो देखो. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. इन ऑर्डर टू रन एंड गवर्न द कंट्री देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया. देखो क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. इन ऑर्डर टू रन, गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर चलाने के लिए कंट्री को कितने भागों में वो किया है? 2 सेट्स में कर दिया है. गवर्नमेंट 2 सेट्स में डिवाइडेड है. कैसे? वन इज़ कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है. एंड द अदर इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट है. जानते हो ना, सेंट्रल माने केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट माने राज्य सरकार. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है, वो क्या करती है? होल कंट्री को गवर्न करती है. एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट्स, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार जो होती है, वो क्या करती है? अपने स्टेट को गवर्न करती है. मतलब कि जैसे कि राज्य मान के चलो, ये यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट है. यहाँ पे मध्य प्रदेश है, वहाँ की अलग है ना? ऐसे जितने भी प्रदेश है सब स्टेट डिवाइड्स कर दिए गए हैं पार्ट पार्ट में, तो सबकी गवर्नमेंट्स अलग अलग है. क्यों? चलाने के लिए, है ना? Our country is divided into smaller areas
विच आर कॉल्ड स्टेट्स। देखो कंट्री हमारी डिवाइडेड है किसमें, स्मॉलर एरियाज में, छोटे छोटे एरिया बना दिए गए हैं जिसको हम लोग स्टेट्स कहते हैं। विच आर कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज माने केंद्र शासित प्रदेश, है ना। यूनियन माने तो संघ होता है और टेरिटरीज माने केंद्र, मतलब जहाँ पे केंद्र की सरकार चलती हो। जैसे देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं माने राज्य हैं, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और 7 जो है वो क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, समझे। न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली जानते हो ना तुम लोग, है ना, कैपिटल अपना इंडिया का, इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो है अपना नेशनल कैपिटल है, किसका, न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है। तो ये क्या है, ये हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे केंद्र की सरकार चलती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आओ, स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। अब यहाँ पे आपका स्टेट दिया हुआ है और उसकी कैपिटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सब लर्न होना चाहिए। अपनी अपनी जिन्होंने बुक्स नहीं ली हैं वो जल्दी जल्दी बुक ले लें और सब आपको लर्न करना है। देखो स्टेट है आंध्र प्रदेश, कैपिटल हैदराबाद, असम दिसपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, गुजरात गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, केरला तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिलोंग, नागालैंड कोहिमा, पंजाब चंडीगढ़, सिक्किम गैंगटॉक, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तेलंगाना हैदराबाद। देखो ये सब देख रहे हो ना, ये क्या है, आपके स्टेट है और ये कैपिटल है। इसी तरह देखो बगल में ये दिया अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, बिहार पटना, गोवा पणजी, हरियाणा चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू इन विंटर श्रीनगर इन विंटर, कर्नाटका बेंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, उड़ीसा भुवनेश्वर, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता, ठीक है। ये सब क्या हो गए आपके, सब स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है। अब नीचे देखो यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कि केंद्र शासित जो है वो प्रदेश हैं। ये सब कौन कौन से, देखो यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद दादरा नगर हवेली सिलवासा, पुडुचेरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली, है ना। यूनियन टेरिटरी कैपिटल चंडीगढ़, लक्षद्वीप कवारत्ती, दमन एंड दीव दमन, है ना। ये सब आपके ये थे कैपिटल स्टेट कैपिटल, ये यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल, ठीक। उसके बाद देखो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया का फिजिकल डिवीजन देखना, फिजिकल हिस्सा माने भौतिक, है ना। तो एज वी नो इंडिया हैज़ वेरीड लैंडफॉर्म्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया क्या है, बहुत ही विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पर। देयर आर प्लेन्स, यहाँ प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, लॉन्ग कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट एंड आइलैंड्स, है ना। अब विभिन्न क्या क्या है इसमें, वेरीड लैंडफॉर्म्स कैसे, देखो प्लेन्स, देयर आर प्लेन्स माने सादे, है ना। हिल्स पहाड़ी, आप लोग पढ़े होंगे इससे लास्ट क्लासेस में, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। उसके बाद माउंटेन्स पहाड़, फिर उसके बाद देखिए डिज़र्ट, है ना, डिज़र्ट वो रेगिस्तान वाला इलाका, फिर प्लेट्यूज, फिर उसके बाद देखो लॉन्ग कोस्ट लाइन, है ना, समुद्री तट वाले इलाके, फिर फॉरेस्ट जंगल हैं, फिर आइलैंड है, टापू है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो देयर आर नोन एज फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड। ये सब क्या है, हमारे फिजिकल फीचर हैं लैंड के, है ना। तो मतलब कि भौतिक
भौतिक विशेषता जो है वो ये है हमारे लैंड की। अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू द लैंड सच एज द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। यहाँ पे बहुत सारी क्या है नदियाँ बहती हैं हमारे यहाँ से। कैसे, कौन कौन सी, देखो रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा जानते हो ना, गंगा तो यहीं बहती है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड महानदी, बहुत सारी ये सब क्या है हमारी नदियाँ हैं। आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स। हमारी कंट्री कितने भाग में डिवाइडेड है, 5 फिजिकल में। जैसे नंबर 1 देखो, दीज आर द हिमालय माउंटेन्स, हिमालय पर्वत जानते हो ना, वही है। द इंडोजेनेटिक प्लेन्स, इंडोजेनेटिक्स प्लेन भी आपने सुने होंगे। फिर द इंडियन डिज़र्ट, हमारे डिज़र्ट रेगिस्तानी इलाके। फिर द पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू हमारा, और द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, और हमारे जो समुद्री तट हैं और आइलैंड जो हमारे हैं, टापू माने। लुक एट द फॉलोइंग मैप एंड लर्न अबाउट इंडिया। देखो ये यहाँ पे देखो बता रहा है, ये सिंबल किया है, नॉर्दर्न माउंटेन कहाँ पे है, ग्रेट इंडिया डिज़र्ट कहाँ पे, देखो ये येलो कलर है, देखो ये येलो कलर जो है कलर से यहाँ पे दिया है कि आप उसको समझ लो। ग्रेट इंडिया डिज़र्ट यहाँ पे, नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ पे हैं, देखो ये कलर देख रहे हो ना, इसमें ये कलर देख के यहाँ पे समझ लो कि नॉर्दर्न माउंटेन ये बता रहा है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ हैं, प्लेन कहाँ पे है धरती नॉर्थ में, वो देखो इस कलर का जो है ये लाइट शेड है, ये देखो ये प्लेन। डिज़र्ट कहाँ पे है, ये येलो वाला देखो। फिर ये कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे हैं, मतलब नदी के किनारे वाला तट जो होता है वो प्लेन्स कहाँ पे हैं, ये कलर देखो ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो बे ऑफ बंगाल नदी तो है, और ये देखो ये कलर। उसके बाद ये देखो डेक्कन प्लेट्यू, ये कहाँ पे ये पूरा जो येलो से दर्शाया जा रहा है, ये कलर्स आपको दिए हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर आज का। अब देखो पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, इसमें हम लोग देखेंगे, देखो पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखा है, देखो अब समझ लो कि ये छोटा सा रिकैप है आपको माइंड में रखने के लिए। जैसे इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर है। एंड इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया, इंडिया कहाँ पे दिखता है, साउथ ऑफ एशिया में दिखता है। और कन्याकुमारी मार्क्स द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड इंडिया, कन्याकुमारी क्या करती है, मार्क्स करती है क्योंकि वो दक्षिणी सिरा है ना, इंडिया का मेन लैंड दक्षिणी सिरा, सबसे दक्षिणी सिरा कहाँ क्या मार्क करता है, कन्याकुमारी, वो चीज़ दिखाती है आपको। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे 2 आइलैंड जो कि इंडिया के ही पार्ट हैं, कौन कौन से अभी पढ़े थे ना, अंडमान एंड निकोबार पढ़े थे ना अभी। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ये भी हम लोग को ये सब जो भी पॉइंट्स है ये याद करने वाले, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स, है ना, 5 भौतिक हिस्सों में हमारी जो है इंडिया बटी हुई है, ठीक। तो ये आज आपका चैप्टर ऑलमोस्ट रीडिंग एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइजेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको फिर से पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।